इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सही तरीका गाइड करूंगा न्यूजीलैंड में जाने के सबसे आसान तरीके क्या हैं और पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी बिना कोई वक्त को ज़ाया किए हुए। इस वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों मेरे साथ में कॉल बनाने का लिंक किसी भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स के लिए आपको नीचे कमेंट में मिलेगा। कमेंट्स में सबसे पहले वाला कमेंट मेरा है, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके आपने अपने निर्धारित दिन और टाइम पर आना है गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर ज्वाइन करने के लिए। लिंक आपको ऑटोमेटिकली ईमेल पर आ जाए। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप अगर ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब बटन के साथ में ज्वाइन बटन क्लिक करके सुप्रीम मेंबर अगर बनते हैं तो उसका आपको अल्टीमेटली फायदा भी होगा और आपको फ्री में कंसल्टिंग भी दी जाएगी, क्योंकि आपको एक्सक्लूसिव सर्विसेज के ऊपर डिस्काउंट्स भी दिए जाएंगे और इससे आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो टाइम को ना गवाते हुए बात करते हैं पहली कैटेगरी की तरफ। दोस्तों पहली कैटेगरी होती है इसके अंदर एसएमसी यानी कि स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पूरी बात ध्यान से सुननी है मेरी। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होता है दोस्तों, एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश एबिलिटी यानी कि आपका इंग्लिश टेस्ट, आइल्स वगैरह के ऊपर आपकी स्किल्स जो है, जैसे कनाडा में होता है एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम, वही मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया की वीडियो में भी बताया था आपको, वही इसके अंदर भी ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपकी स्किल्स है वो इन डिमांड होनी चाहिए। जो आपकी स्किल्स है वो इन डिमांड आनी चाहिए न्यूजीलैंड के अंदर, उनकी कैटेगरी के अंदर आपके पास में जॉब ऑफर होना चाहिए। इससे आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर आपको डायरेक्ट पीआर यानी कि डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे मिलेगा। दोस्तों प्रोसेस बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इंग्लिश का टेस्ट चाहिए, आइल्स चाहिए, पियर्सन टेस्ट यानी कि पीटीई जिसे हम बोलते हैं, सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इनवाइट किए जाते हैं, इनविटेशन टू अप्लाई आता है, तो आप रेजिडेंस वीज़ा के लिए डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत की बात। दूसरे की बात करेंगे एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, AEWV। इसके बारे में पहले भी मैं बात कर चुका हूं, लेकिन आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि वर्क वीज़ा आपको जो है एक एम्प्लॉयर दिलाता है जिसको ये मान्यता इमिग्रेशन से मिली हुई है कि भाई वो हायर कर सकता है किसी फॉरेन वर्कर के लिए। इसके बाद में आपकी जो रेजिडेंसी है, मतलब इसकी ट्रांजिशन होती है सीधा रेजिडेंसी में, यानी कि ग्रीन लिस्ट रोल्स के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद भाई आपकी जो स्किल ट्रेड्स हैं इसके अंदर आती हैं हेल्थ केयर की, इंजीनियरिंग की, आईटी की, ट्रेड्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे। ठीक है, ये भाई देखो ऑप्शन उनके लिए नहीं है जिनके पास भाई देखो कुछ भी नहीं, जिनको आता बस ये है कि न्यूजीलैंड जाएंगे भाई, है ना। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना भाई, आपको अगर विदेश में सेटल होना है तो आपको सीखना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर नहीं कुछ आता तो भाई अपना सपना छोड़ दो, आप इन कंट्रीज़ में आप नहीं माइग्रेट हो सकते। चाहे कोई दुनिया का एजेंट आपको आ जाए और बोले कि भाई मैं आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, किसी की बात में ऐसे मत आना, इसलिए आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा की बात करेंगे दोस्तों, वर्क और इसके बाद डायरेक्टली पीआर होती है। आपको एक न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा या पॉलिटेक्निक कोर्स करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद में आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस गेन करेंगे, फिर पीआर के लिए अप्लाई करेंगे, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए वाया स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी या फिर एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब आपके पास में आता है वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा भाई, ग्रीन लिस्ट पाथवे। ध्यान से सुनना है, अगर आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो ग्रीन लिस्ट के अंदर, यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस, इंजीनियर्स, आईसीटी प्रोफेशनल्स, कंस्ट्रक्शन के अंदर भाई जो बंदे काम करते हैं, ठीक है, आप पीआर के लिए फास्टर मूव कर पाएंगे, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए आप योगदान करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके लिए जॉब ऑफर अक्सर चाहिए होता है एक एम्प्लॉयर से न्यूजीलैंड के अंदर। अब इसके अंदर देखो पांचवी कैटेगरी भाई आती है फैमिली कैटेगरी वीज़ास। अब इसमें तो भाई बहुत आसान है, जिसका कोई पार्टनर है भाई न्यूजीलैंड वीज़ा के ऊपर, वो ऑलरेडी देखो स्पॉन्सर कर सकता है, बहुत इजी है। पेरेंट रेजिडेंट वीज़ा आपको पता ही है, पेरेंट्स को बुला सकते हो भाई। ठीक है, डिपेंडेंट चाइल्ड भाई देखो बच्चे 24 साल के उम्र से कम आप अपने बच्चों को बुला पाएंगे अगर पीआर है तो। इसके बाद दोस्तों बहुत ही सिंपल कैटेगरी आती है, जिसके पास पैसा है वो तो वैसे भी जा ही सकता है। बिजनेस एंड इन्वेस्टर वीज़ाज आपको मालूम है, इन्वेस्टर वन या टू कैटेगरी के अंदर हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि यार देखो बंदा बाहर जाता है भाई पैसे कमाने के लिए, जिसका ऑलरेडी बिजनेसमैन जो ऑलरेडी भाई वो तो ऑलरेडी उनको पता ही है, उनके खुद के पीआरओ वगैरह होते हैं, वो फिर ईजिली जा सकते हैं, उनको पता है भाई बहुत ही आसान है। तो खैर स्पेशल पाथवे की बात करेंगे भाई, ग्लोबल इम्पैक्ट वीज़ा GIVs। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स के लिए अगेन होता है दोस्तों। सीजनल वर्क वीज़ा भाई, टेम्परेरी फार्म वर्कर वीज़ा भाई, ये पीआर का पाथवे नहीं है, बट ये शॉर्ट टर्म एंट्री में आपको मिल जाता है। अब भाई बात करेंगे सबसे ईजीएस्ट पाथ भाई कौन सा है, मेरा कंक्लूजन भाई देखो ध्यान से सुनना है। देखो भाई स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर यही सबसे ज़्यादा कॉमन पीआर पाथवे है और सबसे आसान भी। इसके अलावा भाई आपका अगर आपको कोई स्पॉन्सर है जो बेसिकली जिसके पास में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से भाई एक अप्रूवल है कि वो हायर कर पाएगा किसी भी वर्कर को, तो AEWV भी बोलते हैं भाई,
सिक्योर करनी पड़ेगी आपको जॉब ऑफर, और वही आपको डायरेक्टली पीआर का पाथवे दिलवा सकता है। इसके अलावा भाई स्टूडेंट वीज़ा, वर्क और उसके बाद में पीआर, वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है। तो भाई ये शॉर्ट में जानकारी थी, ठीक है। न्यूजीलैंड के अंदर आप किस तरह से मतलब सेटल हो पाएंगे और क्या आपका तरीका रहेगा। तो अनफॉर्चुनेटली यही फ़िलहाल के लिए तरीके हैं, ऐसी कोई स्पेशल और कोई कैटेगरी नहीं है जिसके अंदर आप जाके न्यूजीलैंड में, क्योंकि न्यूजीलैंड एक छोटा सा कंट्री है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो सबको वेलकम करना चाहते हैं, वेलकमिंग कंट्री ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन कंट्रीज़ के अंदर कोई भी उठकर चले जाएगा। आपको मालूम ही है पीछे चाल चलन चला था कितना ज़्यादा, बहुत सारी कंट्रीज़ से भाई लोग यूरोप की तरफ आने के लिए, आपको मालूम है पीछे सर्बिया, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से इलीगल इमिग्रेशन हुई है। तो लकीली ये कंट्रीज़ जो है ऑलरेडी आइसलैंडिक नेशंस हैं, यानी कि एक बड़े टापू हैं जिसके ऊपर जाने के लिए कोई डोंकी रूट, डोंकी फ्लाइट वाला सिस्टम नहीं हो सकता, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको स्किल चाहिए, तभी मैं बोलता हूँ कि कुछ सीखो भाई, बिना सीखे आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यही जानकारी देनी थी आपको न्यूजीलैंड के बारे में। वीडियो अच्छी लगी आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी भाई के साथ में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे साथ में किसी भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स के लिए अपने डिस्कस करने के लिए आपने जो है कॉल बनानी है, नीचे कमेंट्स के अंदर सबसे पहले वाला कमेंट मेरा ही है, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके आपने कॉल बनानी है और अपने दिए गए टाइम और डेट पर आना है दोस्तों। गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।